साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप भी अपने गन्ने की पत्तियों को जलाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। किसी भी फसल के अवशेष को जलाने से एक तो बहुत ही भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है, साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि फसल अवशेष को जलाने से बचना चाहिए। फसल अवशेष को मिट्टी में ही गला देना चाहिए, उससे आपके खेत की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन आप में से अधिकांश किसान भाई ये सोचते हैं कि गन्ने की पराली को बिना जलाए गेहूं की बुवाई करना असंभव है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। किसान भाइयों, बिना गन्ने की पराली जलाए बहुत ही आसानी से गेहूं की बिजाई की जा सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने गन्ने की पत्ती फैलाने के बाद अपने खेत में एक जुताई हैरों से कर दी है, दूसरी जुताई कर रहे हैं और सारी पत्ती एक ही जुताई में कटकर मिट्टी में मिल चुकी है, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख रहे हो। लेकिन किसान भाइयों, हम फिर भी अपने इस खेत की हैरों से 2 जुताई करेंगे। उसके बाद किसान भाइयों, हम खाद और बीज का बिखराव करेंगे। साथ में किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि हम पिछले 5-6 सालों से अपने गन्ने की सारी पराली को खेत में ही इसी प्रकार जोत के गला देते हैं, जिससे हमारे खेतों की मिट्टी दूसरे किसानों के खेतों की मिट्टी से काफ़ी उपजाऊ हो चुकी है। इसलिए किसान भाइयों, अच्छा यही रहेगा कि आप अपने खेत की पराली को बराबर मात्रा में सारे ही खेत में एक समान फैला लें। उसके बाद किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में हैरों से 2 जुताई कर दें और उसके बाद खाद और बीज का बिखराव करने के बाद किसान भाइयों, उसमें एक जुताई रोटावेटर से कर दें। आपके खेत में गेहूं की पैदावार दूसरे खेतों के अपेक्षा बहुत ही अधिक होगी। अगर आप अपने गन्ने की पराली को खेत में इसी प्रकार से जोत कर गेहूं की बुवाई करते हो तो आपको बहुत ही कम मात्रा में रासायनिक खादों की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसान भाइयों, पराली से आपके खेत की मिट्टी इतनी अधिक उपजाऊ हो जाएगी कि आपको बहुत ही कम रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की पराली को और भी अच्छे से काटना चाहते हो तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक मल्चर की। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों हमारे पास मल्चर नहीं है, हमारे पास में भी मल्चर है। लेकिन किसान भाइयों, ये खेत हमारा ट्रेंच विधि का था, जिसमें गन्ने पर मिट्टी लगी हुई थी, जिस कारण से किसान दोस्तों इस खेत में मल्चर नहीं चल पाया। क्योंकि किसान भाइयों, ट्रेंच विधि गन्ने में मिट्टी चढ़ने के बाद जो नाली बन जाती हैं, उन नालियों में मल्चर उस पत्ती को काट नहीं पाता। अन्यथा किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो हमारे पास मल्चर भी है। लेकिन किसान भाइयों, मल्चर ट्रेंच विधि गन्ने में कामयाब नहीं है, ये साधारण विधि गन्ने में ही कामयाब है। जब हम अपने खेतों में साधारण विधि से गन्ने की बुवाई करते थे, उस समय हम अपने गन्ने की पराली को मल्चर द्वारा ही तोड़ते थे। लेकिन किसान भाइयों, अब हम अपने खेतों में ट्रेंच विधि गन्ने से गन्ने की बुवाई करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गन्ने की पराली को मल्चर से बारीक नहीं करते। पराली को फैलाने के बाद डायरेक्ट अपने खेत में 2 जुताई हैरों से की जाती हैं। उसके बाद खाद और बीज बिखराव कर देते हैं और उसके बाद रोटावेटर से एक जुताई लगा देते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, हैरों द्वारा दूसरी जुताई की जा रही है और साथ के साथ खाद और बीज का बिखराव भी किया जा रहा है। उसके बाद किसान दोस्तों, इसमें एक लास्ट जुताई रोटावेटर द्वारा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों इसमें बहुत अधिक जुताई करने की आवश्यकता पड़े। सिर्फ 3 जुताइयों में ही आपके गेहूं की बुवाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। सिर्फ आपको पहली 2 जुताई हैरों द्वारा करनी है और लास्ट जुताई आपको रोटावेटर से करनी है और आपके खेत में बहुत ही आसानी से गेहूं की बुवाई हो जाएगी। किसान भाइयों, अब आपको यहाँ पर ये बताना भी आवश्यक है कि पराली को बिना जलाए गेहूं की बुवाई करने से सबसे मुख्य फ़ायदा ये होता है कि आपको अधिक रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
और बहुत ही आसानी से आप अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हो। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये गन्ने की पराली कितने दिनों में गलकर मिट्टी में मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, जब हम अपने गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, आधी पराली पहली सिंचाई करने से ही गल जाती है और आधी पराली दूसरी सिंचाई करने के बाद पूरी प्रकार से गल जाती है, जिस कारण से किसान भाइयों गेहूं में यूरिया या दूसरे खादों की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और गेहूं का उत्पादन दूसरे खेतों के अपेक्षा बहुत ही अधिक निकलता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, रोटावेटर चलने के बाद कुछ इस प्रकार से खेत की मिट्टी और पराली नज़र आती है। तो किसान भाइयों, लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि गन्ना किसानों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि बहुत ही कम खर्चे में आप अपने खेत की मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बना सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।